है। जी, जी। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद मुझे क्रिएटिविटी का शौक़ था। जी, जी, जी। तो एज ए एक्टर बनने का शौक़ था मुझे, राइटर एक्टर, एक क्रिएटिविटी वाले जो थे इसकी तरफ मेरा ज़्यादा रुझान था। मतलब एंटरटेन। मैं मुंबई गया, वहाँ पे ऑडिशंस चल रहे थे उस वक्त, सीआईडी के कुछ और कैरेक्टर्स उनको चाहिए थे। जी, जी। तो वहाँ पे मैंने ऑडिशन दिया, तो उनको मतलब मेरा पसंद आया, ठीक लगा उनको, तो उन्होंने मुझे एक नेगेटिव कैरेक्टर में कास्ट किया सीआईडी। फैसिनेटेड बाय सीइंग द ग्लैमर, बट द यूथ इज नॉट अवेयर ऑफ द डार्क साइड्स ऑफ दिस फील्ड। जी, इसमें जी। स्ट्रगल क्या है, इसमें सबसे पहले तो उनको ये देखना पड़ेगा कि जब तक वो इस फील्ड में कामयाबी हासिल करेंगे, क्योंकि इट कैन टेक टाइम। इसमें कोई टाइम का कोई ये नहीं है, बाउंड नहीं है, इट कैन टेक टाइम। तो उस दौरान उनके पास कोई फॉल बैक अपॉन करने के लिए कोई सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। जिस वर्कशॉप कम ऑडिशन जी, जी, वेयर जी, द टैलेंट ऑफ द अपकमिंग आर्टिस्ट वुड बी polished professionally, so that they can face the camera in a professional way rather than haphazardly coming for auditions. जी, जी, So to come for auditions, they would be prepared first, then they will be auditioned. तो उस तरीके का ऑडिशन होगा जो जम्मू में भी हम करेंगे। जम्मू में भी काफ़ी वेन्यूज़ है, वहाँ पे भी काव फिल्म्स करेगा, उधमपुर में भी करेगा। हमारा प्लान है सारे JKUT, कम से कम जम्मू प्रोविंस को हम सारे चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, जील चाहिए, उसमें एक एक्सूबरेंस चाहिए, और इस अपने लक्ष्य को पाने की एक चाहत चाहिए। तो मुझे लगता है अगर कोई आर्टिस्ट समझता है कि हाँ उसमें सारी चीज़ें हैं, ही इट्स ओपन, इट्स ओपन, ही कैन कम एंड कैरी ऑन। सा डराऊंगा, खूब सारा हंसाऊंगा, प्यार से देखोगे तो दिल में समा जाऊंगा, और नफरत से देखोगे तो खौफ बन के ख्वाबों में आ जाऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है अजय और आप इस समय जुड़ चुके हो मेरे चैनल के साथ। रोज़ रोज़ मैं आपको खबरें दिखाता हूँ, सोचा आज जो है वो थोड़ा सा इंटरटेनमेंट जो है वो आपका करवाते हैं। और आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ जो कि हमारे उधमपुर से हैं और जिन्होंने बहुत सारे टीवी सीरियल में काम किया है। जी हाँ, सीआईडी में उन्होंने काम किया हुआ है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, क्राइम पेट्रोल जो कि बहुत ही फेमस सीरियल था, उसमें इन्होंने काम किया है। खौफ में इन्होंने काम किया, और डीडी नेशनल के बहुत सारे सीरियल जो हैं इनमें इन्होंने काम जो है वो किया हुआ है। इसके साथ ही इन्होंने तेलुगु मूवी, जी हाँ बिल्कुल सही सुना, तेलुगु मूवी में भी इन्होंने काम किया हुआ है। मैं आपको बता दूं, इनका नाम है पिकी काओ, जो कि हमारे उधमपुर के रहने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और करते हैं इनका स्वागत। तो दर्शकों, पिकी काओ जी हमारे बीच में पधार चुके हैं और स्वागत करते हैं पिकी काओ जी का। पिकी काओ जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हेलो, मुझे आपसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई मिस्टर अजय जी, शुक्रिया। Thank you और for हमें calling भी आपसे मिलकर जो है वो बहुत सारी खुशी हुई, और हमने काफ़ी इनके सीरियल देखे हुए हैं, इनके बारे में सुना हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि पिकी काओ जी, सबसे पहले जो हमारे दर्शक हैं, आप जो है एक डायलॉग जो आपका बहुत फेमस हो वो सुनाइए, और उसके बाद जो है आगे बातों का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। पिकी काओ जी, सबसे पहले आपको कुछ टाइम पहले मैंने, ये वही बानूगढ़ के वीराने हैं जिसके बारे में जोगी तांत्रिक ने मुझसे कहा था। बानूगढ़ के वीराने। डायन। तो ये एक डायलॉग था मेरी टेली मूवी का। तो दर्शकों, अब हमारे बीच में पधार चुके हैं पिकी काओ जी। पिकी काओ जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस सफ़र की शुरुआत कब और कैसे आपने की। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू करना चाहता हूँ कि आपने अपना टाइम दिया और मुझे उस काबिल समझा, और अपने स्टूडियो में बुला के मेरा इंटरव्यू कर रहे हो आप, विज़ फिल्म प्रोडक्शन और एंड दीज थिंग्स। तो इसके लिए मैं आपका थैंक यू करता हूँ। तो बेसिकली मैं इस फील्ड में जो एक्टिंग, प्रोडक्शन, डायरेक्शन, एडिटिंग, इस फील्ड में लगभग मुझे 25 ईयर्स हो चुके हैं। जी जी। सबसे पहले मैंने जम्मू दूरदर्शन, जैसा कि आपको पता है कि जम्मू में स्टार्ट 93 के करीब एक लोकल दूरदर्शन, अब भी वो दूरदर्शन है, जम्मू दूरदर्शन, वहाँ पे एज ए एक्टर अपना करियर शुरू किया। तो वहाँ मैं
1995 1995। हाँ, 25 साल से ऊपर ही हो गए, फिर 25 साल से हो गए, 25 साल से ज़्यादा हो चुके हैं मतलब मुझे। आपने शुरुआत जो है वो जम्मू से। हाँ, शुरुआत मैंने जम्मू दूरदर्शन से एज ए एक्टर डायरेक्टर की है, जहाँ मैंने काफ़ी टेली मूवीज़ बनाई जो कि जम्मू दूरदर्शन से टेलीकास्ट हुई उस टाइम पे। काफ़ी एल्बम्स भी किए। जी 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 हाँ जी, वहाँ से मेरी शुरुआत है। जी जी। हाँ जी। पिकी काऊ जी, क्या आप बेसिकली उधमपुर से ही हो या फिर कहीं से ऐसा कुछ? हाँ, नहीं, बेसिकली मैं श्रीनगर से हूँ। जी 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 तो श्रीनगर से उसके बाद इंजीनियरिंग की है मैंने, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। जी। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद मुझे क्रिएटिविटी का शौक था। जी जी। तो एज ए एक्टर बनने का शौक था मुझे, राइटर एक्टर, एक क्रिएटिविटी वाले जो थे, इसकी तरफ मेरा ज़्यादा रुझान था। मतलब एंटरटेनमेंट वाली ऑफ कोर्स, लाइन में ऑफ कोर्स, आप बिल्कुल आना चाहते बिल्कुल थे। बिल्कुल। तो बाद में मैं इस फील्ड में आया, तो इसे मैंने अपना करियर एज ए करियर मैंने इसे ऑप्ट किया। जी जी। मतलब आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, पर इंजीनियरिंग आपने ग्राउंड पे देखा जाए तो की नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैंने उसकी डिग्री की, लेकिन फिर मैंने एज ए प्रोफेशन एक्टिंग को, अपना एक्टिंग, प्रोडक्शन, डायरेक्शन, अपना बैनर, काव फिल्म जो हमारा बैनर है, उसको आगे किया। तो इसको मैंने अपना पेशा बनाया, अपना प्रोफेशन बनाया। जी जी जी। बिकी काऊ जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे हमने दर्शकों को पहले भी बताया कि आपने सीआईडी, क्राइम पेट्रोल और बहुत सारे सीरियल में काम किया, और जहाँ तक हमें हमारा नॉलेज है तो ये सारे के सारे मुंबई में शूट होते हैं। तो मुंबई तक का सफ़र कैसा रहा आपका? कहाँ, कब आप मुंबई गए और किस तरह का स्ट्रगलिंग लाइन जो रही आप? बेसिकली सीआईडी मैंने 2016 में किया, और उस वहीं तब क्राइम पेट्रोल में भी मैंने काम किया, और सब टीवी पे उस ज़माने में एक हॉरर सीरियल खौफ आता था, तो खौफ की भी 5 स्टोरीज़ में मैंने काम किया। काऊ जी, थोड़ा सा इसको ये ऐसे कर हाँ, लीजिए। स्टोरीज़ में काम किया जी, मैंने। जी, जी। उससे पहले मैं जम्मू दूरदर्शन के लिए मैंने काफ़ी सीरियल किए थे। श्रीनगर दूरदर्शन के लिए मैं काफ़ी सीरियल करता था, डीडी कश्मीर के लिए करता था, डीडी नेशनल के लिए। तो वहाँ से फिर थोड़ा सा आपको रोकना हाँ, चाहूंगा। नहीं, नहीं, जैसे बिल्कुल। आपने बोला कि दूरदर्शन जम्मू, क्या आपने डोगरी लैंग्वेज में भी कुछ नहीं किया? नहीं नहीं, मैं कश्मीरी? नो नो नो, मैंने सिर्फ मतलब आपने हिंदी में किया, रीजनल लैंग्वेज में नहीं किया? नहीं नहीं, रीजनल लैंग्वेज में नहीं किया। चैनल रीजनल थे। हाँ, चैनल लोकल जो आपके, तब तो स्टेट था, अब यूनियन टेरिटरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, एक श्रीनगर दूरदर्शन और दूसरा जम्मू दूरदर्शन। काफ़ी सीरियल्स में एज ए एक्टर और एज ए प्रोड्यूसर मेरी इन्वॉल्वमेंट रही है। जी जी जी। काऊ जी, जो सबसे पहला सीरियल था जिसमें आपको ब्रेक मिली हैज़ अ मुंबई में, वो कौन सा था? वो सबसे- किस तरह से मिली? सबसे पहले जो मैंने वहाँ पे सीआईडी में किया, जी उससे पहले मैंने DD1 में के सीरियल्स कुछ किए थे, कुछ टेली मूवीज़ किए हुए थे। तो फिर मैं मुंबई गया, वहाँ पे ऑडिशंस चल रहे थे उस वक्त सीआईडी के, कुछ और कैरेक्टर्स उनको चाहिए थे। जी जी। तो वहाँ पे मैंने ऑडिशन दिया, तो उनको मतलब मेरा पसंद आया, ठीक लगा उनको, तो उन्होंने मुझे एक नेगेटिव कैरेक्टर में कास्ट किया सीआईडी में, जो कि काफ़ी फेमस सीरियल है ऑल इंडिया। इनफैक्ट इंडिया के बाहर भी लोग उसको काफ़ी पसंद करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें मुझे ये रोल करने का मौका मिला। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें मुझे रोल करने का मौका मिला था सीआईडी में सबसे पहले। उसके बाद फिर क्राइम पेट्रोल में मुझे मौका मिला, फिर सब टीवी में खौफ में भी मेरे को मौका मिला, जो कि एक हॉरर सीरियल था, सब टीवी के लिए उसको मिला। उसके बाद मुझे चेन्नई में मद्रास जाने का मौका मिला। जी। तो वहाँ पे मुझे तेलुगु फिल्म में जो बॉलीवुड की और तेलुगु ये सिनेमा के सुपरस्टार नागार्जुन है, उनके अपोजिट काम करने का मौका मिला। तो ऐसे मतलब मेरा करियर की डायरेक्शन ऐसे चली पिकी है। काऊ जी, ये तो बताया कि आपने अपनी शुरुआत जो है वो सीआईडी सीरियल से की। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या आपने कोई प्रोफेशनल इसकी ट्रेनिंग ली, या ऐसे ही बस सीखते चले गए और हाँ, करते? नहीं नहीं नहीं, मैं बताना चाहता हूँ, जैसा कि आप जानते हो कि जम्मू कश्मीर में कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग वाला ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। जी, जी, अब भी नहीं है। जी जी जी। आप जानते हो कि काफ़ी यहाँ पे जो टैलेंट है, आपके उधमपुर में भी आप देखते हो काफ़ी दिक्कतें काफ़ी रही हाँ, होंगी। काफ़ी है। तो अपनी सेल्फ एक्सपीरियंस खुद मोटिवेट करके, खुद स्टडी करके, एक्टिंग के दायरे क्या हैं, इसके क्या एक आयाम क्या है एक्टिंग के, उसको स्टडी किया, एनालाइज किया, तो फिर इस पर मेहनत की, तो इट कैरीड आउट। दिक्कतें काफ़ी रही हाँ, होंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ स्ट्रगलिंग टाइम भी रहा होगा मुंबई में, struggling जैसे हाँ, कि हम बिल्कुल, बिल्कुल, हम सुनते आ रहे हैं, जैसे जो भी एक्टर रहते हैं, डायरेक्टर रहते हैं, या जो भी अपनी स्ट्रगल की थोड़ी स्टोरी जो है वो बिल्कुल, सुनाते हैं, तो बिल्कुल, आपकी भी कुछ रही होगी। हम चाहेंगे कि आप भी हमारे बिल्कुल बिल्कुल काफ़ी रही। वहाँ के प्रोडक्शन हाउसेज में जाना पड़ता था, फिर वहाँ अपने ऑडिशन दिखाने, अपना प्रोफाइल दिखाना, अपना जो एक क्रिएटिव, जो एक एफर्मेशन था क्रिएटिव, उसको उनके सामने रखना, उनको कन्विंस करना अपनी एबिलिटी से। सो दैट वाज अ थिंग दैट वाज क्वाइट अ बिट ऑफ स्ट्रगल, बट लेटर ऑन आई गॉट यूज्ड टू इट एंड इट कैरीड ऑन। जी 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 जी।
पीकी काऊ जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी अगर कोई जम्मू का युवा या कश्मीर का युवा अगर इस प्रोफेशन में आते हैं तो क्या सजेस्ट करोगे, क्या कमियां हैं और किस तरह से वो अपना जो है सफ़र बना सकता है या कैरियर इसमें बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका बिल्कुल एक जेन्युइन, यू हैव आस्क्ड एब्सोल्युटली एक जेन्युइन क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैं उन युवाओं को, चाहे लड़के हैं लड़कियां हैं गाइस, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि अगर वो मानते हैं कि उनमें क्रिएटिविटी और टैलेंट और इस चीज़ का अगर वो मानते हैं कि उनमें वो वैसा कुछ है और अपने आप पे उनको बिलीफ है, सेल्फ बिलीफ है, तो तब उनको इस लाइन में आना चाहिए। क्योंकि इस लाइन में काफ़ी स्ट्रगल है, काफ़ी मतलब इट नीड्स लॉट ऑफ पेशेंस, डेडिकेशन, मोटिवेशन, रेजिलियंस। सो अनलेस एंड अनटिल यू हैव ऑल दीज एस्पेक्ट्स विद इन, मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़रूरी है, इन सब चीज़ों का होना ज़रूरी है। उसके बाद आपको इस चीज़ में उतरना चाहिए और स्ट्रगल के लिए मेंटली आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे स्ट्रगल इज विच इज़ गोइंग टू पे, सो यू हैव टू बी रेडी फॉर स्ट्रगल। तो अगर वो इसमें कूदना चाहते हैं, उनको चाहिए सबसे पहले थोड़ा कहीं कोई थिएटर करें, ड्रामेटिक्स के बारे में जानकारी करें, हासिल करें, थोड़ा उसकी बेसिक्स को क्लियर करें, फिर वो इस चीज़ में अगर उतरे तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर है। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जैसे आप अपने उधमपुर को ही देख लीजिए या इनफैक्ट जम्मू को भी देख लीजिए, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को एज ए होल, अभी आप उधमपुर में देखिए काफ़ी टैलेंट, यहाँ के जो आउटस्कर्ट्स है उधमपुर के या उधमपुर सिटी है, काफ़ी लड़के लड़कियाँ काफ़ी है जिनमें टैलेंट है, जो कुछ का इस फील्ड, जो इस क्रिएटिव फील्ड में कुछ करना चाहते हैं। पर यहाँ पे एक मतलब दुख की बात यह है कि हम कहते हैं कि उधमपुर जम्मू के बाद एक सेकंड बिग सिटी है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की, लेकिन यहाँ पे कोई ऑडिटोरियम नहीं है। देयर इज नो ऑडिटोरियम एज सच इन उधमपुर वेयर the upcoming talent, be boys, young girls, college students, school students, can showcase their talent and get it polished. तो वैसी यह फैसिलिटी नहीं है। जम्मू में अभिनव थिएटर है छोटा मोटा, वहाँ अभी जम्मू में भी उतना इस चीज़ में जो रिक्वायरमेंट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए JKUT में एज ए होल, अभी वो नहीं है, उसमें काफ़ी कमियां हैं। उधमपुर तो काफ़ी उसमें पीछे है, क्योंकि मैं से काफ़ी आर्टिस्ट मिलते रहते हैं, मेरे स्टूडियो में भी आते हैं, जम्मू में भी आते हैं, जो इस फील्ड को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दे लैक ए प्रॉपर प्रैक्टिसिंग ऑडिटोरियम, बिकॉज ऑडिटोरियम इज द बेसिक नेसेसिटी फॉर एनी एक्टर, एनी एस्पायरिंग एक्टर, बी कोई लेट हिम बी, वो बेशक सिंगर बनना चाहते हो, डांसर बनना चाहते हो, एनीथिंग दैट्स क्रिएटिव, एंड ऑडिटोरियम इज मस्ट। तो उधमपुर में कोई ऑडिटोरियम नहीं है, तो मुझे लगता है कि यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यहाँ के जो यहाँ के डेवलप सिटी को डेवलप करने में जिनके जो इसमें अपना ये कर रहे हैं, उनको चाहिए कि यहाँ पे अपकमिंग आर्टिस्ट के लिए एक अच्छा सा ऑडिटोरियम बनाए। दैट्स मस्ट, दैट्स द रिक्वायरमेंट। जी पीकी काऊ जी, मैं आपसे एक प्रश्न जो है बहुत ही संवेदनशील प्रश्न पूछना चाहूँगा। जैसे कि आपने बताया कि आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और उसके बाद आप इस लाइन में आगे, क्या अब जो नया युवा है इस लाइन में आए, क्या वो अपना फ्यूचर इसमें सिक्योर कर पाएगा या फिर साइड बिजनेस कुछ करना पड़ेगा तभी वो अपना सरवाइव करेगा? ये थोड़ा सा गाइडेंस जो है वो आप हमारे युवा को जरूर। मैं बिल्कुल आपसे ये कहता हूँ कि कुछ युवा फैसिनेट भी हो जाते हैं ग्लैमर को देख के, क्योंकि जो यूथ है, द यूथ गेट्स फैसिनेटेड बाय सीइंग द ग्लैमर, बट द यूथ इज नॉट अवेयर ऑफ द डार्क साइड्स ऑफ दिस फील्ड। इसमें स्ट्रगल क्या है, इसमें सबसे पहले तो उनको ये देखना पड़ेगा कि जब तक वो इस फील्ड में कामयाबी हासिल करेंगे, क्योंकि इट कैन टेक टाइम, इसमें कोई टाइम का कोई ये नहीं है, बाउंड नहीं है, इट कैन टेक टाइम। तो उस दौरान उनके पास कोई फॉल बैक अपॉन करने के लिए कोई सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, जिससे कि वो इस चीज़ में भी अपनी इन्वॉल्वमेंट कर सकता है और उनका लाइवलीहुड भी थोड़ा सेफ रहेगा। ही शुड नॉट हैफेजर्टली जंप, इट्स टू रिस्की। मतलब मैं मानता हूँ इट्स रिस्की, हैफेजर्टली नहीं, प्री प्लानिंग चाहिए। वो इस दौर से गुजरे हैं, इस लाइन से गुजरे हैं, मुझे लगता है कि काफ़ी घर वालों की भी नाराज़गी जो है वो आपको सहन करनी पड़ेगी। आप क्या सजेस्ट करोगे, मतलब क्या जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, किस तरह से? मैं नहीं, घर वालों की सहमति और उनका जो पुश, उनका सपोर्ट, तो इट्स द बेसिक नीड दैट हैज़ टू बी आउट देयर। तो उस चीज़ का होना काफ़ी लाजमी है, ज़रूरी है।
बिना घर वालों के सपोर्ट के मुझे नहीं लगता है कि इस लाइन में मतलब कोई ठीक रहता है। घर वालों का सपोर्ट काफ़ी ज़रूरी है, और खुद में भी कॉन्फिडेंस चाहिए, विश्वास चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, जील चाहिए, उसमें एक एक्सूबरेंस चाहिए, और इस अपने लक्ष्य को पाने की एक चाहत चाहिए। तो मुझे लगता है अगर कोई आर्टिस्ट समझता है कि हाँ उसमें सारी चीज़ें हैं, ही इट्स ओपन, द इट्स ओपन, ही कैन कम एंड कैरी ऑन। जी जी, अगर आप में चाहत लगन है और आपके अंदर क्रिएटिविटी भरी हुई है तो आप इस लाइन में जो है कूद जाइए। सफलता जो है वो आपको ज़रूर मिलेगी। बहुत सारी सीरियस बातें हो गई, अब फिर से थोड़ा सा इंटरटेनमेंट जो है वो अपने शो में भरते हैं। पिकी काऊ जी, फिर से एक डायलॉग जो है वो हम आपसे सुनना चाहेंगे। अभी हाल ही में मैंने चंडीगढ़ में एक बोलिए, थोड़ा आराम से। सस्पेंस टाइप के सीरियल में काम किया है, सस्पेंस कम हॉरर टाइप के। जी 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 उस गेस्ट हाउस उस टेली मूवी का नाम है। जी जी वो मनोरंजन चैनल पे देख सकते हैं, तो उसकी 2-4 लाइनें बना है। वहाँ पे सीक्वेंस ये है कि मैं गेस्ट हाउस का मैनेजर होता हूँ, और वहाँ पे कुछ यंगस्टर्स रहने के लिए आते हैं, तो मैं उनको अवेयर करता हूँ भाई बाहर निकलना ठीक नहीं है, वहाँ ऐसा है वैसा है, उस जी बारे जी में। जी जी। हाँ, देखो, रात ढलने से पहले तुम सबको गेस्ट हाउस में वापस आना होगा, क्योंकि ये गेस्ट हाउस के इर्द गिर्द सिर्फ वीराने हैं, वीराने। और वैसे भी तुमने सुना ही होगा, गांव वालों का कहना है कि इस वीराने में एक कुबड़ी डायन रहती है, जो किसी अनजान मुसाफिर की तलाश में रहती है, जिसे मार के वो उसकी रूह को अपना गुलाम बनाती है, और हमेशा हमेशा के लिए शैतानी ताकतें हासिल करती है। इसलिए मेरा तुमसे ये कहना है कि रात ढलने के बाद गेस्ट हाउस से बाहर निकलना मना है। रात होने के बाद अपने गेस्ट हाउस में ही रहो, मेरी बात पे अमल करना। हाँ, तो ये एक जी जी, एक ये हॉरर कम upcoming सस्पेंस है। टाइप का चंडीगढ़ में चल रहा था मनोरंजन चैनल के लिए। जी 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 तो जी। उसमें से मैंने आपको एक सीक्वेंस बताई। पिकी काऊ जी, अगर अब कोई युवा जम्मू से या श्रीनगर से इस लाइन में आता है तो आपकी तरफ से किस तरह की सपोर्ट रही? क्योंकि आपने जिस तरह से आपने बताया कि मुझे लगता है कि आपकी वहाँ पे अच्छी जो है वो इमेज बनी हुई है, आपने काफ़ी काम जो है वो किया है इस लाइन में, किस तरह की सपोर्ट नहीं, रही? बिल्कुल, हमारा जो बैनर काव फिल्म्स है वो स्टेट लेवल पे, JKUT लेवल पे, जम्मू में, आपके उधमपुर में, और जो अलग डिस्ट्रिक्ट्स है इनमें एक ऑडिशन हंट करने वाला है, जी 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 जी। जिसमें हमारे स्पॉन्सर्स भी बाहर के, चंडीगढ़ के स्पॉन्सर, एक प्रोफेशनल टाइप का ऑडिशन होगा वो, जहाँ लाइट्स भी बैलेंस्ड होगी, जो रिक्वायरमेंट एक ऑडिशन की चाहिए स्क्रिप्टेड होगा पूरा, उनको थोड़ा नॉलेज दिया जाएगा कैमरा के सामने उनको कैसे बोलना है, थोड़ा उनको प्रैक्टिस पहले कराई जाएगी। कुछ हम उसमें और भी आर्टिस्ट्स को मैं इन्वॉल्व करने वाला हूँ, जो कुछ अच्छे AS आर्टिस्ट हैं हमारे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के, उनको थोड़ा ट्रेन करेंगे, उस ग्लो में वो लाएंगे, उस सीक्वेंस में लाएंगे। उसके बाद उनको स्क्रिप्ट दिया जाएगा, और स्क्रिप्ट पे आप समझिए वर्कशॉप, इट्स अ वर्कशॉप कम ऑडिशन, जी जी वेयर द टैलेंट ऑफ द अपकमिंग आर्टिस्ट वुड बी polished professionally, so that they can face the camera in a professional way rather than haphazardly coming for auditions. जी जी So to come for auditions, they will be prepared first, then they will be auditioned. तो उस तरीके का एक ऑडिशन होगा जो जम्मू में भी हम करेंगे। जम्मू में भी काफ़ी वेन्यूज़ है, वहाँ पे भी काव फिल्म्स करेगा, उधमपुर में भी करेगा। हमारा प्लान है सारे JKUT, कम से कम जम्मू प्रोविंस को हम सारे को कवर करेंगे। तो एक ऑडिशन हम करने वाले हैं, और उसमें से जो टैलेंटेड एक्टर, एक्ट्रेसेस, सिंगर्स, डांसर्स, इवन टैलेंटेड जो टेक्निकल टाइप के, जो एडिटिंग करना चाहते हैं, जो कैमरा करना चाहते हैं, उनको भी हम आने वाले अपने प्रोजेक्ट्स में चांस देंगे। और जिनमें टैलेंट होगा, जो मेहनत करने को तैयार है, दे विल ब्लॉसम। तो पिकी काऊ जी, अभी जो अपकमिंग क्या क्या प्रोग्राम जो हैं वो आपके आने वाले हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को दिखाइए, और कहाँ कहाँ वो टेलीकास्ट होंगे, ताकि जो हमारा युवा वर्ग है, जो हमारे जम्मू की जनता है, कश्मीर की जनता है, वो आपको देख सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम कुछ इस वक्त एट द अर्लीस्ट हम कुछ एल्बम्स करने वाले हैं, जिसमें हम जम्मू कश्मीर, इनफैक्ट उधमपुर के नज़दीक जो आपका पत्नी टाप है, सनासर है, मानसर है, क्योंकि ये काफ़ी पिक्चरस लोकेशंस है। जी जी जी। सही तरीके से इनको यूज़ कमर्शियली नहीं यूज़ किया गया है। जी 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 जी। कल्चरली यूज़ किया जा सकता है, बट इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल, उसकी जो कमर्शियल अटेनमेंट, जिससे कि जो आर्टिस्ट इसमें इन्वॉल्व हो, उनका
उनका फाइनेंशियल भी कुछ गेन हो, क्योंकि जब मेरा ये मानना है जब किसी आर्टिस्ट का फाइनेंशियल गेन होगा तब वो अपने आर्टिस्टिक एडवेंचर में को आगे की ओर ले सकता है, बिकॉज फाइनेंस एक मस्ट है। लेट्स टेल इन रियलिस्टिक टर्म्स। तो उनका जहाँ से उनकी रेवेन्यू जनरेट होगी, स्पॉन्सर्स उनको स्पॉन्सर करेंगे, एक कमर्शियल दायरे में जो खींचा जाएगा बाहर की चैनल्स में, चंडीगढ़ में और जो बड़ी सिटी है वहाँ चलाया जाएगा, अलग अलग उनकी मार्केटिंग होगी। तो हमारा वो भी प्रोजेक्ट आने वाला है एल्बम्स का, वो हम शूट करेंगे। उसके बाद हम कुछ सीरियल्स करने वाले हैं जिसमें हॉरर है, सस्पेंस है, रोमांटिक है, पेट्रियाटिक है, उस तरीके के कुछ हम सीरियल्स करने वाले हैं। उसमें भी हम आपके जम्मू के, उधमपुर के, आपके जो इर्द गिर्द के काफ़ी हसीन वादियाँ हैं, इन हसीन वादियों के जो हसीन पिक्चरिस्क जो प्लेसेस है उनका यूटिलाइज करेंगे। तो हमारा ये प्रोजेक्ट इन लाइन है, हाँ इन लाइन है। तो ये और हम इसके लिए ऑडिशन वगैरह आप हाँ, यहाँ इनके- से लोकल जो है बिल्कुल यूथ बिल्कुल है बिल्कुल उनको लोकल आप हो गए ऑडिशंस यहाँ उधमपुर, इसके आउटस्कर्ट्स में भी हैं जो टैलेंट। इनफैक्ट जम्मू सिटी में, जम्मू में भी इससे पहले हमने ऑडिशन किया था। जम्मू में कॉलेजेस में भी हम देखेंगे, जम्मू सिटी में भी जो टैलेंट है, क्योंकि अभी कोई सही मौका नहीं मिल रहा है उनको कमर्शियली। मैं कमर्शियल सिनेमा की बात कर रहा हूँ, कमर्शियल सिनेमा जहाँ पे उनको बेनिफिट होगा जी बिल्कुल बिल्कुल कमर्शियली, जिससे वो अपनी लाइवलीहुड को सस्टेन कर सकते हैं, बिकॉज इट्स वेरी नेसेसरी फॉर देम टू सस्टेन कमर्शियली। इट्स नॉट हम इसे एक एमेच्योर लेवल पे नहीं चाह रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ एक कमर्शियल सिनेमा की, एक कमर्शियल प्रोफेशनल हाँ प्रोफेशनल एक्टिंग जो है स्किल्स है, अगर उनमें स्किल्स है, वो मेहनत करने को तैयार हैं, वो स्ट्रगल करने को तैयार हैं, हम उन्हें प्लेटफॉर्म देंगे, दैट्स फॉर श्योर। वो बिल्कुल हम करने वाले हैं। जी 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 जी। फिर से थोड़ा सा इंटरटेनमेंट की तरफ बढ़ते हैं पीकी गाँव जी। हमने देखा है बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस के जब इंटरव्यू होते हैं तो बहुत सारे वो जो उनकी लाइफ में इंसिडेंट्स हुए होते हैं उनके बारे में बताते हैं। आपकी शूटिंग के दौरान कोई ऐसा इंसिडेंट्स जिसको आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहो, जिसको सुन के थोड़ा सा मज़ा आ जाए? बहुत से इंसिडेंट होते हैं, कभी ये मैं पकड़ लेता बहुत से इंसिडेंट होते हैं, कभी स्क्रिप्ट होता है, कभी ये होती है, तो मौसम में चेंज होती है, भागना पड़ता है एक जगह से दूसरी लोकेशन पे, बड़े ऐसे फनी मोमेंट्स होते हैं, कभी बड़े ऐसे मोमेंट्स चलते रहते हैं। दैट द पार्ट ऑफ द गेम, एंटरटेनिंग है जी जी। थोड़ा। हाँ पीकी गाँव जी, जो भी आपने सीरियल हमें बताए जिनमें आपने किया है, तेलुगु मूवी में भी काम किया है, बड़े बड़े स्टार के साथ आपने काम किया है, कैसा बिहेवियर रहा आपके प्रति? बिल्कुल अच्छा था। जब मैंने तेलुगु फिल्म में ये किया 2017 में, तो वहाँ काफ़ी वास्ट लेवल पे ऑडिशंस हो रहे थे, क्योंकि वो सारे तेलुगु सिनेमा के और बॉलीवुड के एक्टर्स उसमें जो प्रोफेशनल, जो स्टार स्टेटस जिनका है, जो वहाँ पे कैरेक्टर एक्टर्स हैं, जो विलन्स हैं वहाँ के हैं, उनके साथ पहले ऑडिशन मेरा हुआ। काफ़ी लोगों ने ऑडिशन में इन्वॉल्वमेंट, काफ़ी लोगों की वहाँ ऑडिशन में इन्वॉल्वमेंट थी, मेरा भी उन्होंने ऑडिशन लिया। तो उसके बाद उनको लगा कि मैं किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए फिट हूँ। नेगेटिव कैरेक्टर था वो, कैमियो रोल था मेरा, कैमियो टाइप का रोल था। तो उसके लिए उन्होंने मुझे फाइनलाइज किया, तो वो चेन्नई में उसकी शूट हुई थी 2016 में। हाँ, उसके बाद फिर थोड़ा सा सीरियल्स में काम करने का मौका मिला। तो द प्रोसेस इज गोइंग ऑन। पीकी गाँव जी, जब भी जम्मू कश्मीर का नाम आता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर से जाते हैं लोग बाकी स्टेटों के, जब यहाँ के जम्मू कश्मीर का कोई शख्स या युवा वहाँ पे जाता है, क्या ऐसा कुछ फील हुआ आपको? नहीं, फील तो अब तो वैसा माहौल तो है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में यह माहौल अच्छा होगा, खुशनुमा होगा। और बाहर के जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं, जो यूनिट्स हैं, जो क्रिएटिव स्टाफ है, जो एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, एडिटर्स हैं, उनको मौका मिलेगा यहाँ आने का। वो यहाँ आएंगे और जो यहाँ का लोकल टैलेंट है उनके साथ मिंगल होंगे अपनी जो उनकी अपने ख्याल जो उनके, हाँ वो होंगे एक दूसरे के साथ, उनके साथ ये होगा। उससे जो यहाँ का लोकल टैलेंट है, जी जी जी, चाहे उधमपुर का हो, जम्मू का हो, हमारे यूनियन टेरिटरी का, उनको भी मौका, उनका एक्सपोजर बढ़ेगा। अभी वो एक्सपोजर थोड़ा बंद है, उसके लिए थोड़ा कनेक्टिविटी बढ़नी चाहिए, आना जाना बढ़ना चाहिए। मेरे हिसाब से वो होना ज़रूरी है अभी थोड़ा सा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें जो हैं वो पीकी काउस के साथ हो रही है, और बातें ख़त्म करने का जो है वो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है, क्योंकि मज़ा ही इतना ज़्यादा है। पर इनकी जो सफ़र है वो काफ़ी लंबा है। तो एक ही जो ये सीरियल है इसमें ख़त्म कर पाना मुश्किल है। कोशिश करेंगे फिर से एक एपिसोड जो है इनके साथ और शूट करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बिज़ी रहते हैं, तो टाइम भी होना चाहिए इनके पास। और जाते जाते हम जो है पीकी काउ से रिक्वेस्ट करेंगे कि जाते जाते फिर से एक कोई धड़ाकेदार डायलॉग जो है वो हमारे दर्शकों को सुनाए।
जल्द से जल्द इस इलाके से चले जाओ, क्योंकि किसी भी वक्त यहां पे हमला हो सकता है। मेरा मानना है कि जल्द से जल्द तुम लोग इस इलाके से चले जाओ। यहां मौत का खेल होने वाला है, मौत का। चले जाओ। ये मेरे एक आने वाली एंटी टेररिज्म टाइप की एक टेली मूवी है, उसका एक मैंने आपको एक सीक्वेंस बोला। अभी इसकी शूटिंग होने वाली है, तो उसमें से मैंने आपको एक थोड़ा सा सीन बोला है।